हेलो एवरीवन। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आगे कंटिन्यू करते हुए वी विल स्टडी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। राइट, लास्ट वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, इट्स अ रिमाइंडर, क्योंकि लेसन सेल के लिए ये कंप्लीट सीरीज़ है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में सेक्शन इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक्सप्लेन की थी। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या चीज़ें जाती हैं, गैसेस जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और फूड यानी सॉलिड पार्टिकल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बिकॉज देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर, सो हाउ डू दे ईट, how do they drink, that is cell eating and cell drinking, that we will just have a referral view, क्योंकि उसका डिटेल जो होता है वो हायर क्लासेस में। लेकिन अब हम करेंगे पानी यानी वाटर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक प्लांट सेल बनाया है। अब कैसे है इसमें, नाउ यू सी, ये जो प्लांट सेल है एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ऑफ द रूट हेयर, जो कि आपके जब प्लांट रूट के अंदर फिक्स, सॉइल के अंदर फिक्स होता है तो सॉइल में आप पानी डालते हो और सॉइल में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें डिसॉल्व होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल पार्टिकल्स के आसपास होते हैं। अब जैसा कि लास्ट टाइम हमने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ताकि ये बाहर के मटेरियल को, फालतू को अंदर नहीं आने देती है और अंदर के फालतू सामान को बाहर नहीं जाने देती है। अब रूट हेयर का जो प्लांट सेल है, अब ये सिर्फ पानी को अंदर जाने देगा। क्यों? क्योंकि इस और किस प्रोसेस से जाने देगा, ऑस्मोसिस से। और हमने आज यही अंडरस्टैंड करना है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है। अगर सिर्फ डिफ्यूजन होता, जस्ट सी अंडरस्टैंड, अगर डिफ्यूजन होता तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा और अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर वुड हैव एंटर्ड हेयर, दैट इज ओके। बट अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन द साइटोप्लाज्म, उसमें हार्मोन्स है, सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो वो डिफ्यूज़ होके बाहर आ जाएंगे। तो अंदर का मटेरियल बाहर, बाहर का अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या हुआ, वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाएगी। अब सेल की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है कि इट शुड नॉट लूज ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स outside the cytoplasm, rather it should be able to imbibe or to absorb only the required material, and here in this case it is a water as well as some minerals। तो इसके लिए डिफ्यूजन की नहीं बल्कि डिफ्यूजन का एक दूसरा वर्जन है एडवांस, दैट इज ऑस्मोसिस की ज़रूरत है। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, बट इट इज द मूवमेंट, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर है, ओनली वाटर। और कहाँ से? फ्रॉम द हायर ग्रेडियंट, हायर ग्रेडियंट मीन्स जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ज़्यादा है, फ्रॉम द हायर ग्रेडियंट टू द लोअर ग्रेडियंट सिर्फ वाटर जाएगा एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, इट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम है कि हायर वाटर ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to the lower concentration, and these two phases are separated by semi permeable membrane। जबकि डिफ्यूजन में बीच में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की होने की ज़रूरत नहीं होती, और डिफ्यूजन में वाटर की भी मूवमेंट होती है और पार्टिकल्स की भी मूवमेंट होती है। लेकिन ऑस्मोसिस में ओनली एंड ओनली वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड, डिफ्यूजन ऑफ ओनली वाटर, यानी सिर्फ वाटर ही अंदर जा सकता है। अगर अंदर पानी ज़्यादा हो गया, बाहर पानी कम हो गया, तो अंदर से पानी बाहर जाएगा, तो पानी यहाँ से अंदर जाएगा, इसको हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। लेकिन अगर अंदर पानी ज़्यादा हो गया, बाहर पानी नहीं है, तो यहाँ वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल
and that is known as exoosmosis. Exoosmosis. So osmosis सिर्फ वाटर की मूवमेंट है. इज इट क्लियर नाउ? और एक चीज और, जहां पर पानी ज्यादा और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर, क्योंकि दो फेज है, कंपैरिजन तो होगा, एज कंपेयर टू द मीडियम इनसाइड द सेल, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है और सॉल्ट की ज़्यादा है. यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कम है, वाटर की ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटोनिक. मीडियम कह सकते हो, हाइपोटोनिक. हाइपो मीन्स लेस. लेस क्या? लेस मीन्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स. अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लेस है तो ऑटोमेटिकली वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जहाँ वाटर ज़्यादा होगा तो वाटर हायर से हमेशा लोअर ग्रेडियंट की तरफ मूव करेगा. एंड दिस इज द मेथड, दिस इज द प्रोसेस हाउ डू प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू द सेल और अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो अब हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं. आपका ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक हमें पता लग गया, और हाइपरटोनिक क्या होता है. लेट अस सी दिस नाउ. इसी चीज को हम देखेंगे. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी होती है कि स्लाइड ले लीजिए, ग्लास स्लाइड, और उस स्लाइड के ऊपर, नाउ यू सी दिस इज स्लाइड ए, this is slide B, and just listen, it is very interesting to note, and this is slide C, right? इसमें हमने क्या किया, जस्ट पिन से अपने प्रिक किया और ऑफ कोर्स डिसइंफेक्ट करके, और थोड़ा सा एक ब्लड का ड्रॉप निकाला, और ब्लड को हमने इसके ऊपर स्मीयर कर दिया. स्मीयर करने के बाद नाउ दिस इज द स्मीयर ऑफ ब्लड. ब्लड सेल्स हैं इसमें. इसमें क्या है? ब्लड सेल्स हैं. थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे उसको डाइल्यूट करने के लिए, एंड नाउ वी विल ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. अब मैं थोड़ा सा आप इसको बड़ा करके दिखाऊंगी कि माइक्रोस्कोप के अंदर आपको आरबीसीज ऐसे नॉर्मल साइज के दिखेंगे. आई विल ड्रॉ ओनली 2 ईच. दीज आर द आरबीसीज, RBCs, right? They are under normal conditions. अब आप इसमें क्या कीजिए, इसमें आप डालिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन और सॉल्ट उसके अंदर, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन सेम है. यानी दोनों की तरफ, यानी यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और अंदर साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन सेम है. कंसंट्रेशन इन बोथ मीडिया, बोथ फेजेस इज सेम, राइट? तो दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. यहाँ पर आप कर लीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आप पानी ज़्यादा डालिए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर is more outside the cell, right? यहाँ पानी ज़्यादा है और मतलब कि सॉल्ट कम है, और साइटोप्लाज्म में पानी कम है तो सॉल्ट, मतलब कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन या जितने भी हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है. यहाँ पर स्लाइड ए में आप डालिए हाइपरटोनिक. हाइपर मीन्स आपके सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस बाहर वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी. कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज, अगर सॉल्ट की ज़्यादा है तो वाटर की लेस होगी. कहाँ पर? आउटसाइड द सेल. नाउ वेट फॉर 1 मिनट. नाउ यू ऑब्जर्व ऑल दीज सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. तो होगा क्या, देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, क्योंकि और ऑस्मोसिस किस में होता है? ओनली लिविंग सेल्स में, और ये सेल्स अभी लिविंग है स्लाइड के ऊपर. जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो व्हाट विल हैपन?
only water will enter this, because all these RBCs are bound by cell membrane, and each cell membrane will behave as a semi permeable membrane, and this is the first requirement of osmosis. अब देखिए क्या होगा, आइसोटोनिक मीन्स बाहर की कंसंट्रेशन और अंदर की कंसंट्रेशन सेम है, तो पानी अंदर भी जाता रहेगा और अंदर से पानी बाहर भी आता रहेगा, बिकॉज इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर ओनली. Here also only diffusion of water, osmosis, but what will happen? Concentration of, यहाँ पर जो है concentration of water is more, so water will enter, और यहाँ पर क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस, और एंडोऑस्मोसिस से क्या होगा? पानी अंदर जाता रहेगा और ये जो RBCs हैं they will swell, वो फूल जाएंगे, पानी से भर जाएंगे, एंड दे मे बर्स्ट, फट सकते हैं वो, दे मे बर्स्ट, क्योंकि पानी एंटर करता जा रहा है एंड इट मे बर्स्ट. अब आप पूछोगे सेल, प्लांट सेल क्यों नहीं बर्स्ट करता? प्लांट सेल को सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, राइट, एंड वेट फॉर दैट. यहाँ पर कोई बर्स्टिंग नहीं है बिकॉज इट इज आइसोटोनिक. हाइपो में बर्स्ट करेगा. अब यहाँ क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपर मीन्स इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस. तो अंदर साइटोप्लाज्म में पानी ज्यादा है, सो वाटर विल कम आउट एंड हियर इट विल बी एक्सोस्मोसिस, यानी पानी बाहर आएगा तो ये सेल्स क्या करेंगे? ये और भी श्रिंक कर जाएंगे, पतले हो जाएंगे, श्रिंक, दे विल लूज वाटर. इसको हम कह सकते हैं कि देयर इज श्रिंकेज, यहाँ पर श्रिंकेज, यहाँ पर दे विल बर्स्ट, और यहाँ पर नथिंग विल हैपन, साइज विल रिमेन सेम. मैं 1 मिनट साइड पे हट रही हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए. यू कैन नोट डाउन द नोट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड good question comes from this topic. What happens if you keep the living cells in hypertonic or in isotonic or hypotonic, and different forms of questions can be asked from it. So you can note it down. Now what we will do is, next is, इसी के साथ ही हम एक और टॉपिक कर रहे हैं, that is plasmolysis. What is this plasmolysis? अब मैं एक just quickly I will draw this diagram of a plant cell. ये रहा प्लांट सेल एंड दिस इज द सेल वॉल. यहाँ पर दिस इज द न्यूक्लियस, आई एम जस्ट शोइंग द रिप्रेजेंटेशन. दिस इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड दिस इज साइटोप्लाज्म. और प्लाज्मोलिसिस में क्या होगा? बाहर इस सेल को आप ऐसे सॉल्यूशन में डाल दीजिए. सॉल्यूशन मीन्स आप इसमें ले लीजिए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन, और जो स्ट्रॉन्ग होगा इट मीन्स इसमें वाटर लेस, सॉल्ट मोर, एंड इट मीन्स इट इज हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक मीन्स अगर पानी कम है तो साइटोप्लाज्म में पानी ज्यादा हो गया, सो वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल एंड हियर इट विल बी एक्सोस्मोसिस. यानी ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर और पानी बाहर आएगा, दैट इज एक्सोस्मोसिस. और धीरे धीरे ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल के किनारों को छोड़ती जाएगी, लीव करेगी, एंड इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर हो गई, ये रही आपकी सेल वॉल, और दिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Shrinkage of plasma membrane, and this is known as plasmolysis. Plasmolysis is nothing, it is the exosmosis. Plant cell loses the water और धीरे धीरे ये shrink हो जाता है. ये जो आपका सेंट्रल वैक्यूल है ये भी पानी लूज करेगा, ये भी छोटा सा बन जाएगा, और धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, ये सेल मेम्ब्रेन
और भी अंदर होके, तो कई बार आप देखते हो अगर आप किसी छोटे से प्लांट के मिट्टी में बहुत सारा नमक डाल दो, पानी भी डाल दो और बहुत सारा नमक डाल दो, दिस प्लांट विल डाई, क्योंकि उसकी रूट्स में एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएंगे, इट विल, और रूट्स वगैरह सारी मर जाएंगी एंड प्लांट विल डाई. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ऑफ कोर्स सेल वॉल ऑल्सो विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. और किस तरह से प्लांट और रूट हेयर्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंडोऑस्मोसिस. लेकिन अगर आप रिवर्स कर दो, कुछ ज़्यादा सॉइल में गड़बड़ हो जाए तो एक्सोऑस्मोसिस भी होता है. सो दैट वाज ऑल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.